तो आज हम देखने वाले हैं श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंद अध्याय 3। अध्याय का नाम है शुद्ध भक्तिमय सेवा या हृदय परिवर्तन। श्लोका नंबर 16। कल तक हमने श्लोका नंबर 15 देखा था। तो पहले हम मंगलाचरण करेंगे। सभी कर सकते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नारायण नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वती सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरये मुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत नित्यं सेवया भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भगवते भगवती उत्तमा उत्तमः श्लोके श्लोके भक्तिरभवती नैष्ठिके भक्तिर्भवती भगवती नैष्ठिकी नैष्ठिकी। तो आज हम देख रहे हैं श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंद अध्याय 3 शुद्ध भक्तिमय सेवा या हृदय परिवर्तन। श्लोका नंबर 16। तो ये बार सभी रिसाइट कर सकते हैं। वैयासकीश्च भगवान वैयासुकीश्च वैयासकीश्च भगवान् भगवान् वासुदेव परायणः वासुदेवपरायणः वासुदेवपरायणः पुरोगाय गुणोदाराः पुरुगाय उरुगाय गुणोदारा गुणोदारा सतां स्युर्हि समागमे सतामस्यो तां समागमे समागमे वैयासकीश्च भगवान् वैयासुकेश भगवान् भगवान् वासुदेव परायणः वासुदेवपरायणः वासुदेवपरायणः पुरोगाय गुणोदाराः उरुगाय उरुगाय गुणोदारा गुणोदारा सतां स्युर्हि समागमे सतामस्यो तामसयोर्हि समागमे समागमे वैयासकीश्च भगवान् वैयासुकीश भगवान् वासुदेव परायणः वासुदेवपरायणः वासुदेवपरायणः पुरोगाय गुणोदाराः उरुगाय गुणोदारा गुणोदाराः सतां स्युर्हि समागमे सतामस्यो तामसयोर्हि समागमे समागमे वैयासकी व्यास देव के पुत्र च भी भगवान दिव्य ज्ञान से पूर्ण वासुदेव भगवान कृष्ण पर परायण अनुरक्त पुरोगाय महान दार्शनिकों द्वारा महिमान्वित भगवान कृष्ण का गुण उदारा महान गुण शताम भक्तों का शिव अवश्य हुआ ही निश्चय ही समागमी की उपस्थिति से व्यास पुत्र सुखदेव गोस्वामी दिव्य ज्ञान से पूर्ण भी थे और वसुदेव पुत्र भगवान श्री कृष्ण के महान भक्त भी थे। अतएव भगवान कृष्ण विषय चर्चाएं अवश्य चलती रही होंगी, क्योंकि बड़े बड़े दार्शनिकों द्वारा
तथा महान भक्तों की सभा में कृष्ण के गुणों का बखान होता रहता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सागररघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामनि गौर तुष्ये नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण सभी को। ठीक है, एक बार सभी रिसाइट कर सकते हैं फिर से। वैयासकीश्च भगवान व्यासकीश्च भगवान् भगवान् वासुदेव परायणः वासुदेव वासुदेवपरायणः पुरोगाय पुरोदाराः उरुगाय गुणोदारा द्वाराः सतां स्युर्हि समागमे। सतामस्यो हि सुरहि समागमे। हरे कृष्णा सभी को। जो लोग रिसाइट करना चाहते हैं कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। वैयासकीश्च भगवान् वासुदेव परायणः उरुगाय गुणोद्वारा दारा सतां स्युः समागमे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। भैया जी। सखी च भगवान वासुदेव परायण गुरुगाय गुणोदार सतम सुषूय ही समागमे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। वयासकिश्च भगवान् वासुदेव परायणः उरुगाय गुणोद्वारा सतं स्पृहि समागमे। हरे कृष्ण प्रभु जी। सदर प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी।
भूयासकिश्च भगवान् वासुदेव परायणः उरुगाय गुणोदारः सतं सुहि समागमे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वैयासकिश्च भगवान् वासुदेव परायणः उरुगाय गुणोदारः शतांशुर्हि समागमे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। व्यासकिश्च भगवान् वासुदेव परायणः उरुगाय गुणोदारः सतां सुयुर्हि सदा में समागमे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वैयासकिश्च भगवान् वासुदेव परायणः उरुगाय गुणोदाराः सतां स्युरिहि समागमे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु। बोलिए बोलिए माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं बोलूं प्रभु जी? जी कृपया बोलिए। वैयासकिश्च भगवान् वायुदेव परायणः उरुगाय उरुगाय गुणोदारः सतां शुहि समागमे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। वैयासिच भगवान वासुदेव परायणा उर्गाय गुण उदारा सत्यम सहि समागमे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी हरे पढ़िए। कृष्ण। वैयासकिश्च भगवान् वासुदेव परायण उरुगाय गुणोदारा सतां शूर्हि समागमे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे माता जी। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा सखी को। व्यासकी च भगवान् वासुदेव परायणः उरुगाय गुणोदारः सतां सरयूहि समागमे। हरे कृष्णा सभी को। आप लोगों ने बहुत अच्छा रिसाइट किया। अब हम क्लास कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि कम से कम एक श्लोक तो करना ही रहता है, तो हम कोशिश करेंगे कि इसको कंप्लीट करें। तो बाकी जो भक्त बच गए हैं वो कल के क्लास में रिसाइट कर सकते हैं। तो अब हम इसको समझेंगे। तो हम थोड़ा सा कल वाले श्लोक पे चलते हैं, जैसा कि हमने कल डिस्कशन किया था, ताकि आप इस श्लोक को आराम से समझ सकें। कल का श्लोक था, स वै भागवतो राजा पांडवेयो महारथः बालक्रीडन कैः क्रीडन कृष्ण क्रीडाम ययाददे। अर्थात जो राजा है, राजा परीक्षित, वे क्या है? वे भागवत हैं, महाभागवत हैं, भगवान के अनन्य भक्त हैं। तो इसके पहले कहानी ऐसा हुआ था, जैसा कि मैंने कल बताया था। थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा, कुछ लोग ध्यान से सभी लोग सुनते भी हैं कि नहीं? ये श्लोक जो है क्यों कहा गया था, कल इसका कारण हमने बताया था। मैं अनम्यूट का ऑप्शन देता हूँ प्लीज। अगर जिसको समझ में आए थोड़ा बताएंगे क्या कहानी हुई थी कि यह श्लोक कहना पड़ा, अगर किसी को याद आ रहा है। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी जी थोड़ा बताइए। सा हम लोग भूल तो जाते ही हैं, लेकिन जी ये था कि सौनक ऋषि जब वहां पे वो स्टॉप हो गए सूजी महाराज, तो सौनक ऋषि ने और जाने की जिज्ञासा करी वहां पर कि मुझे और आगे बढ़ा बताइए। जी जी, बहुत अच्छा, माता जी को याद है, बिल्कुल याद है। ठीक है, तो ऐसे अगर आप लोग ध्यान से समझेंगे तो वास्तव में इसका वास्तविक फल तभी मिलेगा, और शीघ्र मिलेगा। फल तो मिलना ही है, भगवान का नाम अगर कान में जा रहा है तो फल मिलने से कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन शीघ्र मिलेगा। और यह शीघ्र कैसे मिलेगा वह अगले श्लोक में पता चलेगा, इस वाले में नहीं। ठीक है, 16वें में नहीं, 17वें में पता चलेगा। तो उसको हम 17वें में जानेंगे, आज जितना जानना है वो जानेंगे। तो जैसा कि माता जी ने बताया
कि जब शौनक ऋषि ने सारा कुछ बता दिया, उन्होंने देखो ज्ञान मार्ग बता दिया, ध्यान मार्ग बता दिया, कैसे विराट पुरुष की धारणा की गई, सब कुछ उन्होंने बता दिया। और ये भी बताया कि चाहे अकाम सर्व काम हो, या चाहे मतलब कोई किसी को अकाम हो, सर्व काम हो, मोक्ष काम हो, या जो भी हो, मतलब या भगवान की भक्ति चाहता हो, कुछ भी चाहता हो, तो उसको भगवान की ही भक्ति करना चाहिए। जैसा कि बताया था, श्लोका नंबर में इसी वाले में आया था, अगर आपको याद होगा तो। 10 है, अकाम सर्व कामो व मोक्ष काम उदारती तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। यानी चाहे कोई अकाम हो, सर्व काम हो, चाहे मोक्ष काम यानी मोक्ष चाहता हो, उसको तीव्रेण भक्ति योग, यानी तीव्र भक्ति योग के द्वारा यजेत पुरुषम परम, भगवान श्री कृष्ण जो परम पुरुष हैं उनका ही यजन करना चाहिए। तो उन्होंने निष्कर्षता ये भी बता दिया था कि यथ श्रोतव्यम अथो जप्यम, किसका श्रवण करना है, किसका कीर्तन करना है, सब कुछ बता के समाप्त कर दिया था। तो उसके बाद वह रुक गए कि मैंने तो सब बता दिया, मेरे मान व्यक्ति को क्या जानना चाहिए वह सारा बता दिया। तो जब बता ही दिया तो अब तो सारी कहानी समाप्त हो गई, रुक गए। तो सूत गोस्वामी से जो कथाएं चल रही थी, शौनक इत्यादि सुन रहे थे, तो उन्होंने भी, सूत गोस्वामी ने भी कहना बंद कर दिया, क्योंकि आचार्य के बिल्कुल जो है अनुसरण कर रहे हैं। उन्होंने कहना बंद कर दिया तो इन्होंने भी कहना बंद कर दिया। तो शौनक इत्यादि पूछते हैं कि देखो, वहां कथाएं तो हुई होंगी, इसके बाद ऐसा तो है नहीं कि कथा हुई ही नहीं होगी, कथा तो हुई ही नहीं होगी, ऐसा नहीं है। तो आप हमसे और कथाएं कहिए। और यह 14वें श्लोक में आपने देखा था, उन्होंने कहा एतत्शुश्रूषताम विद्वन् श्रोतनोर्हसि भाषितुम् कथा हरे कथोदरकाः सताम स्युः सदसि ध्रुवम्। उन्होंने कहा था कि विद्वान ही विद्वान सूत, ही सूत गोस्वामी, आप तो महान विद्वान है। तो अभी भगवान की जो कथाएं हैं, एतत् यह कथाएं, कौन सी कथाएं जो उन्होंने सुनी है, शुश्रूषताम, हम सुनना चाहते हैं। और हम सुनना चाहते हैं इसलिए न अर्हसि भाषितुम, हमसे आप इसे कहिए, हम सबों से। ऐसा नहीं कि सूत गोस्वामी करें केवल मुझे कहिए, वह करें आप जो वहां पे और कथाएं हुई थी वह हमसे कहिए, हम सुनना चाहते। कहिए क्यों, कह सकते हैं ना कि मैं क्यों कहूँ आपसे, तो कह रहे हैं शुश्रूषता, यानी हम सुनना चाहते हैं। तो देखो, कथाएं उसी के सामने कही जाती हैं जो सुनना चाहते हो, अन्यथा जो सुनना ही नहीं चाहते हैं, आप कह भी देंगे तो कोई फर्क उनके ऊपर नहीं पड़ने वाला, समझ में भी नहीं आएगा जब सुनना ही नहीं चाहते हैं। तो इसीलिए अब योग्यता क्या है कि वो सुनना चाहे, तो दूसरा क्या है कि वो उनसे कहे कि आप इसलिए कहने के योग्य हैं, आप कह सकते हैं कथा। इसका मतलब कथा भी उसी से करनी चाहिए जो सुनने का इच्छुक हो, तो उसको जल्दी समझ में आता है और कल्याण भी होगा। तो वह कह सकते थे कि आप ये बताइए, आपको क्यों लग रहा है कि अब कथाएं अभी और आगे हुई होंगी। तो कह रहे हैं, जो कथा भगवान से संबंधित कथाएं हुई होंगी, या अगर कोई अन्य कथा हुई होगी, हरि कथा उधर का, अगर कोई अन्य कथा हुई होगी तो उसका भी पर्यवसान भगवान कृष्ण यानी हरि की कथा में ही हुआ होगा, यानी वे भगवत कथा में प्रतिफलित हुए होंगे। जैसा कि आपने देखा होगा, चैतन्य चरितमृत अगर जिसने पढ़ा है, तो उसमें उल्लेख आता है, चैतन्य भागवत में भी आता है। वहां पे आता है कि जैसे सनातन गोस्वामी जी है, उनकी कथा शुरू होती है और बताया जाता है कि हाँ वो जेल में देखो कैसे बंद हैं। और पहले शुरुआत होती है जैसे कि वो बंगाल में वहाँ मंत्री के पद पर कार्य कर रहे हैं, फिर जब मना करते हैं तो उनको जेल में डाला जाता है। फिर वहां पर यह सब क्या, हमें लग रहा है कि ये कथाएं तो जो है बहुत सिंपल है, सांसारिक है, लेकिन इसका अंत यानी प्रतिफलन या पर्यवसान कहाँ हुआ था,
महाप्रभु की लीला में हुआ था। यानी महाप्रभु ने कैसे उनके ऊपर कृपा करी, उनको अपने पास कैसे बुलाया, इसमें जाकर के समापन हुआ था। तो उन्होंने कहा या तो भगवान से संबंधित कथा होंगी वहां पे, या तो हरि कथा उधर का, यानी कोई कथा होगी वो हरि में ही उधर का यानी प्रतिफलित हो जाएगा। तो वह कहे ऐसा है, आपको क्यों लग रहा है कि वहां अगर कोई कथा चली होगी तो भगवान पर ही जाके रुकी होगी वो कहानी। भक्तों का तो स्वभाव होता है ना, कुछ भी बात करेंगे घुमा फिरा के भगवान पे पहुंचाएंगे। हाँ भगवान कृष्ण ऐसे हैं, तो उन्होंने महाभारत में कैसे सहायता किया, अर्जुन इत्यादि की अपने भक्तों को कैसे सहायता करते हैं, मतलब उन्हीं पे पहुंचते हैं जैसे भी। तो कह रहे हैं देखो सताम, जहाँ पे साधु लोग होते हैं, भक्त लोग होते हैं, वहां पे सदस्य यानी ऐसी जो सभा होती है, वहां पे ध्रुवम यानी निश्चय ही शिव भगवान की ही कथाएं होती। तो जहाँ पे साधुओं का यानी भक्तों का सभा होता है, वहां पे ध्रुवम यानी कि निश्चय ही भगवान की ही कथाएं होती हैं, यह सिद्धांत है। ऐसा उन्होंने कहा था शौनक इत्यादि ने, कि देखो सिद्धांत ही यही है कि भक्त अगर इकट्ठे हैं तो भगवान की ही कथा कहेंगे, या अगर कोई अन्य बात हो रही होगी तो वो भगवान की ही कथा पे जाके समापन होगा, भगवान की महिमा पे समापन होगा। तो इस प्रकार से अब अगला प्रश्न हो सकता है कि आप यह कैसे निश्चित रूप से कह सकते हैं कि वहां सभी भक्त ही इकट्ठा है। चलो मान लिया आपका सिद्धांत कि भक्त इकट्ठा होते हैं, तो वहां पे भगवान से संबंधित कथाएं ही होती हैं। कौन सी कथाएं? भगवान से संबंधित कथाएं ही होती हैं। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि वहां पे सभी भक्त ही हैं? तो सौनक इत्यादि ने फिर 15वां श्लोक कहा था, देखो जो श्रोता है यानी परीक्षित महाराज है, वह क्या है, वह एक भागवत है, और भागवत होने का उनका उन्होंने प्रमाण भी दिया था कि देखो खेल भी खेलते थे, खिलौनों के साथ भी खेलते थे। तो वह क्या है, खेल खेल में उनकी पूजा ही होती थी भगवान की, उन्हीं से संबंधित उन्हीं के खेलों का अनुकरण किया करते थे कि भगवान ने ऐसे खेला ऐसे खेला, खेल में बचपन से ही तो अनुकरण किया करते। तो वह जो है महाभागवत है। तो जब परीक्षित महाराज महाभागवत है तो चलो एक तो योग्यता हो गई कि परीक्षित महाराज महाभागवत है, ऐसा भी पीछे में वो कह चुके हैं कि शाह वह महाभागवतो परीक्षित, यानी परीक्षित महाराज महाभागवत है। तो महाभागवत है तो वे अवश्य ही भगवान की ही कथा सुनना चाहेंगे, ये निश्चित हो गया। तो सामने वाला भी तो महाभागवत होना चाहिए, तब तो भगवान की कथा सुनाएगा ना। मान लो सुनने वाला महाभागवत, आप गए कहीं सुनने के लिए और अगला महाभागवत ना निकला तो वो तो सांसारिक कथाएं सुनाएगा। तो कह रहे हैं कि नहीं, जो अगला है जो सुनाने वाला है अर्थात सुखदेव गोस्वामी है, वे भी भगवान कृष्ण के परम भक्त हैं। अब परम भक्त हैं तो जहां इधर सुनाने वाला भी परम भक्त और सुनने वाला भी परम भक्त है, तो दोनों हो गए ना भक्त भक्त। तो ऐसे हो गए सता यानी महान भक्त। तो महान भक्त जब हो गए तो उनका महान भक्तों का क्या हुआ, समागमी यानी समागम उनका हो रखा है, उपस्थिति हो रखी है महान भक्तों की। तो वहां पर शुभ अवश्य ही हुआ होगा, ही से होता है निश्चय, प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में दिया है। तो ही शब्द अवधारणा के लिए है, अवधारणा का अर्थ हो जाता है निश्चय को दिखाने के लिए है, अर्थात निश्चय ही शिव वहां पे हुआ होगा। क्या हुआ होगा? उरु गाय, उरु गाय गुण उदारा, जो भगवान उरु गाय। अच्छा ठीक है, कृष्ण भगवान का एक नाम उरु गाय भी है। आ, नई बुक किसके किसके पास है? अनम्यूट का ऑप्शन देता हूँ अभी।
उसमें शायद यहाँ पे कुछ और दिया है, मेरे वाले बुक में तो कुछ और दे रखा है उरुगाय के स्थान। उद्गाय दिया है ना। उद्दे गाय दिया हुआ प्रभु जी। हाँ, तो उद्गाय नहीं रहेगा, वो जो है प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, यही आप लोगों को बताना था। ठीक है, उद्गाय नहीं रहेगा तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे उरुगाय ही रहेगा। तो भगवान का एक नाम है उरुगाय। अब उरुगाय का अर्थ क्या होता है, क्यों भगवान का नाम ऐसा पड़ा? तो इसका इसलिए नाम पड़ा, जिनकी कीर्ति है, बहुविध कीर्ति, यानी जिनकी बहुत प्रकार की कीर्ति है, यश है, उनको कहते हैं उरुगाय। तो अब बात आती है भगवान की कैसे भिन्न भिन्न प्रकार की, बहुत प्रकार की कीर्ति है, ये बात तो समझना पड़ेगा। तो भगवान की कीर्ति ऐसे है बहुत प्रकार की। चलो, अगर हम कोई भी उनकी कहानी ले लें, जो कथाएं अगर ले लें, अगर हम मान लो ले लेते हैं कि उन्होंने गोवर्धन को उठाया, देखो कितनी बड़ी कीर्ति हो गई। भगवान ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन को धारण कर लिया, कितनी बड़ी बात है। तो इनकी की है कि नहीं है? पूतना इतनी बड़ी राक्षसी थी, उसको भगवान ने क्या है, उसको बड़े आराम से उसके प्राण के हरण कर लिए। और तो और भगवान की महानता देखो, कीर्ति देखो, कि उसको माता का दर्जा दिए, यानी माता की जैसा सम्मान प्रदान किया। कौन ऐसा कर सकता है? क्योंकि उन्होंने उसका स्तनपान किया था, तो माता का दर्जा दे दिया। कौन हो सकता है ऐसा उदारा? इसीलिए भगवान के क्या कहा गया, गुण उदारा। जिन भगवान के गुण महान है, उदार है। ठीक है। अब उदार का अर्थ क्या होता है? कि मनोवांछित फल प्रदान करने वाले, यानी भगवान के ऐसे गुण हैं जो मनोवांछित फल प्रदान करने वाले हैं। इसीलिए इन गुणों को क्या कहते हैं, महान गुण। इसीलिए प्रभुपाद जी ने क्या लिखा है, महान गुण। तो भगवान मनोवांछित फल प्रदान करते हैं सब। अब देखो मनोवांछित फल कैसे, अगर कोई भक्त वहां पे जाता है कथा सुनने, तो उसकी क्या इच्छा है, मुझे प्रेमा भक्ति मिल जाए। तो भगवान उसको प्रेमा भक्ति दे देते हैं। सुनाने वाला क्या चाहता है, कि सबको प्रेमा भक्ति मिले, तो सबको मिलती है और सुनाने वाले को भी मिल जाती है। तो वास्तव में सबकी ही तो इच्छा पूरा कर रहे हैं। और इसके पहले भी क्या देखा गया, अकाम सर्व कामो व मोक्ष कामो उदार दी तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। यानी चाहे अकाम हो, पता ना अकाम का आप लोगों को अर्थ पता है कि नहीं पता है? चलिए, मैं अगर उधर जाऊंगा तो बहुत ज्यादा फिर समय चला जाएगा, समय ऐसे ही कम मेरे पास रहता है। हर एक एक शब्द का देखिए अर्थ होता है, वो समझना होता है। तो मैं यही कहूंगा कि आप लोग एक एक शब्द को पकड़ के और उसका अर्थ समझ के चला करिए, जिससे भागवतम का रस का आस्वादन हो रहा है। तो चाहे भगवान के पास कोई जाता हुआ, काम सर्व काम मोक्ष काम जो भी जाता हो, सबकी इच्छाओं को पूरा करते हैं। तो भगवान के गुण उदार यानी महान हुए कि नहीं हुए? तो और उगाए शब्द पे लेते हैं। चलो, अगर हमारे यहाँ कोई मान लो चोरी कर ले, सामान्य जीवन में अगर देखा जाए, व्यवहारिक जीवन में कोई चोरी कर ले, तो उसे क्या कहा जाएगा, चोर है। उसका अपयश होगा, कीर्ति नहीं फैलेगी। अब भगवान क्या है, दही चुरा रहे हैं, बांट रहे हैं सबके बीच में, सभी बालकों को, बंदरों को, सबको खिला रहे हैं। ठीक है, दही का तस्करी। चलिए ठीक है। तो अब भगवान की देखिए कीर्ति कितनी है, कि भगवान की तब भी कीर्ति है। तो भगवान को इसलिए उरुगाय कहते हैं। ठीक है, यानी जो जिनकी बहुत प्रकार की कीर्ति, बहुविध कीर्ति है, ऐसे भगवान को उरुगाय कहते हैं। और उनके गुण कैसे हैं, उदारा, महान गुण है, यानी सबों की इच्छा पूर्ति करने वाला, मनोवांछित फल प्रदान करने वाले गुण है। तो इस प्रकार से
जब दोनों ही ऐसे हैं तो वहां पे जो कथम, या तो कथा, अब वहां 10वां श्लोक था ना, कौन सा था, 14वां था, कि कथा हरि कथोदर का। तो वहां पे या तो कथा वही होगी, तो रुगाय जो भगवान है उनके महान गुणों से संबंधित कथाएं शिव है अवश्य हुई होंगी। शिव का अर्थ अवश्य हुआ, यानी अवश्य हुई होगी। या तो कुछ और अगर हुआ होगा तो उसका भी हरि कथा उधर का, अर्थात उसका भी प्रतिफलन भगवान की कथा में हुआ होगा, भगवान की महिमा में हुआ होगा, क्योंकि दोनों ही क्या है, भगवान की परम भक्त है। तो भगवान के परम भक्त वो है कि नहीं है, उनको पहली लाइन में बताया गया है। कह रहे हैं वह यास की, वह यास की है, अर्थात व्यास देव की पुत्र है। अब व्यास देव के पुत्र क्यों कह रहे हैं, डायरेक्ट बोल देते हैं सुखदेव गोस्वामी। तो कह रहे हैं व्यास देव के पुत्र, अर्थात जिनके पिता महान है, वह स्वयं महान आचार्य, उन्होंने स्वयं श्रीमद् भागवत अन्य पुराण वेद उपनिषद सब की रचना किया, वह इतनी महान है, यानी इतनी ज्ञानी है, उनके पुत्र हैं श्रील सुखदेव गोस्वामी। तो अब वो ज्ञानी है तो क्या बच्चे को नहीं बताए हैं, और हम जानते हैं कि उनको पकड़ के बताए। जंगल में भाग रहे थे, यम प्रव्रजंतम अनुपेत कृत्यम, तो उनको वहां से पकड़ करके लाए थे और सारी कथा सुनाए थे। ठीक है। तो जो व्यास की, अर्थात वह व्यास देव की पुत्र शील सुखदेव गोस्वामी, व्यास की भगवान, भगवान। अब देखिए व्यास देव के पुत्र यानी श्री सुखदेव गोस्वामी को भगवान कहा गया है। तो भगवान क्यों कहा गया है, करे देखो वो भी भगवान है, भगवान इसलिए कहा गया है क्योंकि वे परम ज्ञानी पिता के पुत्र हैं और वे भी दिव्य ज्ञान से पूर्ण है, भगवान के दिव्य ज्ञान से पूर्ण है, दिव्य ज्ञान की से पूर्ण है। तो भगवान के षडैश्वर्य होते हैं, आप जानते हैं। तो षड ऐश्वर्यों में होता है एक अनंत ज्ञान, यानी जो भगवान का ज्ञान है वो अनंत है। तो जब अनंत ज्ञान एक ऐश्वर्य इनके अंदर आ गया, तो अब इनको भगवान कहेंगे कि नहीं। हाँ, अब भगवान का अर्थ ये नहीं मान लेना है कि पूर्ण भगवान है, एक ऐश्वर्य के कारण इनको भगवान कहा जा रहा है। दूसरा भी ऐश्वर्य है वैराग्य, आप देख रहे होंगे कि अब कपड़े भी नहीं पहने हैं, कपड़े भी नहीं पहने हैं, सब कुछ से वैराग्य है दुनिया की। और अगर सही कहें तो उनके अंदर भगवान के सभी गुण विराजमान है। क्यों, क्योंकि ये वासुदेव परायण है, वासुदेव परायण, वासुदेव अर्थात भगवान वासुदेव, भगवान वासुदेव अर्थात वसुदेव के पुत्र भगवान श्री कृष्ण के परायण, उनमें अनुरक्त है, अर्थात उनमें समर्पित है। तो ये उनमें समर्पित है, तो ये महान भक्त हुए ना। तो कह रहे हैं देखो वे उनमें समर्पित हैं, इसलिए वे महान भक्त हैं, इसमें कोई संदेह नहीं करिएगा। और अब वासुदेव का अर्थ होता है जो कण कण में निवास करने वाला हो, यानी जो सब जगह विराजमान हो। अगर इस दृष्टि से देखा जाए तो भगवान विष्णु ही है जो कण कण में विराजमान है। तो अब निश्चय कैसे होगा कि यह भगवान विष्णु के बारे में कह रहे हैं वासुदेव से, या भगवान कृष्ण के बारे में कह रहे हैं। तो इस निश्चय को कहने के लिए करें च, च यानी भी। बोले देखिए मैंने पहले 15वीं में बताया था कि भगवान कृष्ण के महान भक्त हैं परीक्षित, और ये भी वासुदेव परायण है। भी से क्या पता चला, ये भी उन्हीं के भक्त है, अर्थात यहाँ वासुदेव का अर्थ श्री कृष्ण ही है।
तो जब दोनों महान भक्त हैं, यानी वो भी महान भक्त ये भी महान भक्त, तो भला तीसरी कथा कैसे हो सकती है? तो इस कथा में जो यहाँ पे समागम हुआ है, संत समागम, आप जानते हैं, शब्द सुने ही होंगे, तो उनकी उपस्थिति में केवल भगवान की कथा ही हुई होगी, इसलिए आप कथा में आगे भी सुनाइए, ये अर्थ है। ठीक है, तो हम तात्पर्य देखेंगे प्रभुपाद जी का। हरे कृष्णा माता जी, एक एक करके तात्पर्य पढ़ने का मौका दे सकते हैं, कम से कम 2 हरे लोगों को। कृष्ण। हरे कृष्ण गिरजा माता जी पढ़े। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। शील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य प्रभुपाद द्वारा। इस श्लोक में सताम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। सताम का अर्थ है शुद्ध भक्त। जैसे श्री भगवान की सेवा करने के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की इच्छा नहीं रहती, ऐसे भक्तों की संगति में श्री भगवान कृष्ण के दिव्य यश का सही सही वर्णन हो सकता है। श्री भगवान द्वारा कहा गया है कि उनकी कथाएं आध्यात्मिक महत्व से युक्त होती है, और यदि कोई एक बार भी सताम की संगति में श्री भगवान के विषय में श्रवण करता है तो अवश्य ही उसे इस महान शक्ति का आभास मिल जाता है और उसमें स्वतः भक्ति उत्पन्न हो जाती है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, महाराज परीक्षित जन्म से ही श्री भगवान के भक्त थे और उसी तरह सुखदेव गोस्वामी भी थे। वे दोनों समान सत्य पर थे। यद्यपि ऐसा प्रतीत होता था कि महाराज परीक्षित राजसी सुविधाओं से अव्यस्त थे, जबकि सुखदेव गोस्वामी एक आदर्श महान त्यागी थे। माताजी थोड़ा, यहाँ तक कि वे शरीर पर वस्त्र भी धारण नहीं करते थे। ऊपर ऊपर से महाराज यश और सुखदेव गोस्वामी में विरोधभास दिख सकता है, लेकिन मूलतः दोनों ही श्री भगवान के अनन्य शुद्ध भक्त थे। जब ऐसे भक्त इकट्ठे जुटते हैं तो उनके पास श्री भगवान की महिमा चर्चा करने या भक्ति योग के अतिरिक्त अन्य कोई विषय नहीं रहता। श्रीमद् भगवद गीता में भी जब श्री भगवान तथा उनके भक्त अर्जुन के बीच वार्ता हुई तो भक्ति योग के अतिरिक्त कोई दूसरी चर्चा नहीं हो सकती थी। फिर भी उस पर संसारिक विद्वान अपने अपने तरीके से सोच सकते हैं। शील जीव गोस्वामी के मत अनुसार वैयासिक शब्द के बाद न शब्द न प्रयोग ये बताता है कि सुखदेव गोस्वामी तथा महाराज परीक्षित दोनों ही पहले से ही एक कोटि के थे, यद्यपि उनमें से एक गुरु की भूमिका निभा रहा था और दूसरा शिष्य की। क्योंकि श्री भगवान कृष्ण की कथाओं के केंद्र है, अतएव वासुदेव परायण शब्द वास्तु के भक्त को सामान्य लक्ष्य के तौर, माता जी थोड़ा, तौर पर सूचित करता है। यद्यपि वहां पर अन्य अनेक लोग एकत्रित थे। जहां महाराज परीक्षित उपवास कर रहे थे, लेकिन सहज निष्कर्ष ये निकलता है कि वहां पर श्री कृष्ण के महिमा गायन के अतिरिक्त अन्य कोई चर्चा नहीं हुई, क्योंकि प्रमुख वक्ता सुखदेव गोस्वामी थे और प्रमुख श्रोता महाराज परीक्षित थे। अतएव श्री भगवान के दो, ठीक है माता जी, धन्यवाद धन्यवाद। सत्येंद्र प्रभु जी आप पढ़ लेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, अब तो समाप्ति हो गया है। अब तो समाप्ति हो गया। पढ़ लीजिए, एक ही लाइन मौका मिला तो वही पढ़ लीजिए। जी प्रभु जी, जी प्रभु जी। तात्पर्य श्री प्रसाद जी द्वारा शीला प्रसाद जी की जय। अतएव श्री भगवान के दो प्रमुख भक्तों के बीच कहे जाने तथा सुने जाने के कारण श्रीमद् भागवत क्रम भगवान श्री कृष्ण के महिमा गान के ही निमित्त हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। अब देखिए, कोई भक्त हैं जो ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, अभी कोई हेल्प उनको चाहिए। अभी तो मैं क्लास में हूँ, तो अभी कैसे हेल्प कर सकता हूँ? इसलिए जिसको भी ऐसी परिस्थिति आए और क्लास में मैं नहीं हेल्प कर पा रहा हूँ तो प्लीज क्षमा करिए, क्योंकि क्लास अब छोड़ करके कैसे हेल्प कर पाएंगे। कुछ लोग हैं जो ज्वाइन करना चाहते हैं, नहीं हो पा रहे हैं, तो बाद में वो रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं, यही उपाय है। और ऐसे भी अब समय हो रहा है तो मुझे इस श्लोक को करना है। इस श्लोक में सताम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है।
सताम का अर्थ है शुद्ध भक्त, जिसे भगवान की सेवा करने के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की इच्छा नहीं रहती। तो आप लोग देखे हैं कि जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उनको केवल यही इच्छा रहती है कि मैं भगवान की सेवा करूं। ये शुद्ध भक्तों का लक्षण, उनको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए होता है। तो ये शुद्ध भक्त हैं। तो जब शुद्ध भक्त हैं तो उस समय क्या होगा, ये सेवा क्या करेंगे कि भगवान के बारे में बातें करेंगे, उनके क्रियाकलापों के बारे में बात करेंगे। ऐसे भक्तों की संगति में ही भगवान कृष्ण के दिव्य यश का सही सही वर्णन हो सकता है। अब बात ये आती है कि क्यों शुद्ध भक्त ही वर्णन कर पाते हैं। तो उत्तर यह है कि शुद्ध भक्त ही केवल भगवान के यश को सही सही जानते हैं, बाकी तो सबको कुछ पता ही नहीं। रास पंचाध्यायी, अच्छा कुछ लोग से पूछा गया, हाँ भागवतम पढ़ते हैं? तो बोले हाँ हम भागवतम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? रास पंचाध्यायी। डायरेक्ट रास पंचाध्यायी में पहुंच जाते हैं। सोचिए क्या जानेंगे। और यहाँ पे नियम क्या बताया गया, एक एक स्कंद करके पढ़ना है। 9 स्कंद तक तो व्यक्ति जाके समझ पाता है कि भगवान कौन है, तब जाकर के 10वां स्कंद समझ में आता है। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं वे सही सही वर्णन कर सकते हैं, क्योंकि वे जानते हैं। और इस बात को अर्जुन को भगवान ने बताया भी है कि भक्त्या तु अनन्या शक्य हम एवं मिथो अर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रविष्टुम च परम तपः। हे अर्जुन, भक्त्या तु अनन्या शक्य, अनन्य भक्ति के द्वारा ही मुझे देखा जा सकता है, जाना जा सकता है। ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन, ज्ञातुम जान भी सकते हो। भगवान को कौन जानता है? करें जो भक्ति करता है। कैसी? अनन्य, अनन्य भक्ति, यानी अन्य कुछ हो ही ना। अब यहाँ पे कुछ लोग हैं भक्ति शास्त्री भी कर रहे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन उनको अभी भी बहुत से देवी देवता दिखाई देते हैं। मैं इनकी करता रहूंगा, उनकी करता रहूंगा। करिए आप, भगवान कंडीशन बता रहे हैं, इसका मतलब आपने गीता अभी तक समझा ही नहीं। ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्व प्राविष्टुम च परम तप, प्राविष्टुम यानी मेरे धाम में प्रवेश कर सकते हैं। अब जो धाम में प्रवेश कर सकता है, जो भगवान के साथ यानी रह रहा है, समझिए, वही तो जानेगा ना भगवान के बारे में। और भी भगवान ने कहा 18वें अध्याय में कि भक्त्या माम अभिजानाति यावान चायस्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशति तदनंतरम। यानी भक्त्या माम अभिजानाति, केवल भक्ति के द्वारा ही मुझे जान सकते हो। यावान चायस्मि तत्वतः, जैसा कि मैं हूँ। और ऐसा जानने के बाद तुम मेरे धाम में आने योग्य हो जाते हो। वहां भी बताते हैं। और भगवान ने कहा, अच्छा कर्मों को लोग समझ क्यों नहीं पाते भौतिक आदमी? देखिए भौतिक व्यक्ति भौतिक बात तो समझ सकता है, विज्ञान के बड़े बड़े फार्मूले, मैथ के बड़े बड़े फार्मूले वो कर सकता है, लेकिन ये बात क्यों नहीं समझ पाता? क्योंकि ये बात दिव्य है। तो इस बात को भी भगवान बताते हैं चतुर्थ अध्याय में कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सुवर्जुन। यानी जो मेरा जन्म है वो दिव्य है, कर्म भी दिव्य है। आप बताइए, दिव्य कर्म है, जन्म है, उसको व्यक्ति भला कैसे समझ सकता है जो भौतिक है? वो समझ ही नहीं सकता है। तो इसलिए ये शुद्ध भक्त ही जानते हैं। और प्रथम स्कंद में भी आप जानते हैं कि सा वेद धातु पदवीं परस्य दुरंत वीर्यस्य रथांग पाणे युवा मायया संततायानुवृत्त्या भजित तत्पाद सरोज गंधम। यानी स वेद, वही जानता है। धातु यानी जो धातु यानी सृष्टा है, भगवान श्री कृष्ण है। सृष्टा कैसे हैं, कैसे हम कर सकते हैं? तो पहले श्लोक में पहले जो बताया गया है गायत्री, उसी में बता दिया गया है कि जन्मादस्य से यतः, जिनसे सारी वस्तुओं का जन्म ही होता है, उदय होता है। समझिए, तो जो सृष्टा है पदवी परस्य, उनकी जो परम पदवी को कौन जान पाता है? दूर अंत वीर्यस्य रथांग पाणी, जो भगवान श्री कृष्ण रथ चक्र अपने हाथ में रखे रहते हैं
और अत्यंत शक्तिशाली। यो अमाया संततायानुवृत्य, जो बार बार उनके भजन कीर्तन में ही लगा रहता है, अमाया यानी माया वाली वस्तुओं को त्याग करके, इस संसार की वस्तुओं को त्याग करके लगा रहता है। भजित तत्पाद सरोज गंधम, उनके जो भगवान हैं, जिनके चरण कमलों में कमल अर्पित किया गया है, उसका वे भजन किया करते हैं, यानी उनके चरण कमलों का भजन किया करते हैं। तो इस कारण से वे भगवान को जान पाते हैं। अब जो उनके चरण कमल का भजन कर रहा है, अर्थात तो भगवान के पास है, तो वही तो जानेगा ना भगवान को। तो ये सारी प्रमाण है। बाकी लोग कहते हैं कि हमें ये नहीं समझ में आ रहा है। अरे समझ में आपको कैसे आएगा? आपने सिद्धांत स्वीकार ही कहाँ किया है कि समझ में आ जाएगा? आप भौतिक होकर के आध्यात्मिक चीज कैसे समझ सकते हैं? तो आचार्य लोग आध्यात्मिक होते हैं, वो भौतिक नहीं है, इसलिए वे जानते हैं भगवान के बारे में। तो कह रहे हैं उन्हीं से समझा जा सकता है। तो यहाँ पे जब दोनों है तो उनके बीच में ऐसी ही वार्ता हो रही है। भगवान द्वारा कहा गया है कि उनकी कथाएं आध्यात्मिक महत्व से युक्त होती हैं, और यदि कोई एक बार भी सताम की संगति में भगवान के विषय में श्रवण करता है तो अवश्य ही उसमें उसे इस महान शक्ति का आभास मिल जाता है, और उसमें स्वतः भक्ति उत्पन्न हो जाती है। तो क्या करें? जो एक बार भी श्रवण कर लेता है, कितनी बार कह रहे हैं? एक बार भी, उसे भगवान कितने महान है उस महान शक्ति का आभास मिल जाता है, और उसमें क्या है, अपने आप भक्ति का उदय होता है। आप बोलेंगे प्रभु जी पहली बार में तो कुछ समझ में ही नहीं आता। चलो आपको समझ में नहीं आता, आप ये बताइए, खेत अगर तैयार नहीं है, उसमें आपने बीज डाल दिया, उस समय तो नहीं उगेगा। लेकिन अगर जिस दिन वैसा वो पा गया माहौल, वैसा मान लो तैयार खेत को कर दिया गया, उस दिन वह बीज वहां प्रतिफलित हो जाएगा, उग जाएगा। तो इसी प्रकार से पहली बार बीज तो पड़ जाता है, यानी भक्ति उत्पन्न होगी। अब भक्ति उत्पन्न होगी। इसको कहा भी गया है कि श्याम वैश्रो यमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्ति उत्पद्यते पुंसाम शोक मोह भयापः। प्रथम स्कंद। नहीं, यह श्याम वैश्रो यमाणायाम, जो भगवान कृष्ण की कथाएं सुनता है, किसकी? कृष्ण परम पुरुष, जो परम पुरुष है, उनकी कथाएं भक्ति उत्पद्यते पुंसाम, उन व्यक्तियों के अंदर भक्ति उत्पन्न हो जाती है। और भक्ति से फायदा क्या है? शोक मोह भयापह, सारे शोक सारे मोह और भय का हरण करती है, यानी जो जन्म मृत्यु रूपी भय है उसका भी हरण कर लेती है, अर्थात आध्यात्मिक शरीर प्रदान करती है। तो व्यक्ति को पहली बार ही भगवान की शक्ति का आभास मिल जाता है कि भगवान कैसे होंगे, और जब बार बार करे तो श्रवण, वह जान जाता है भगवान कैसे हैं। विज्ञान दृक शूर अंधितास्य, इसके पहले आप लोग पढ़ चुके हैं, यानी उसको उस ज्ञान के द्वारा विज्ञान दृक हो जाता है, अनुभव हो जाता है उसे। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, महाराज परीक्षित जन्म से ही भगवान के भक्त थे, और उसी तरह सुखदेव गोस्वामी भी थे। वे दोनों समान स्तर पर थे। यद्यपि ऐसा प्रतीत होता था कि महाराज परीक्षित राजसी सुविधाओं के अभ्यस्त थे, जबकि सुखदेव गोस्वामी एक आदर्श महान त्यागी, यहाँ तक कि वे शरीर पर वस्त्र भी धारण नहीं करते थे। अब दोनों को क्या कहा गया है? एक महान त्यागी वस्त्र भी धारण नहीं करता है, और एक राजा। दोनों को क्या प्रभुपाद जी कह रहे हैं? समान स्तर पर। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इन दोनों श्लोकों में दिया है 15 और 16, दोनों ही महाभागवत है। भी शब्द से कहा गया है, दोनों ही हैं, एक ही नहीं, और बराबर है। जबकि ऊपर ऊपर से क्या लग रहा है कि राजा है, तो राजा है तो सुख सुविधाओं के अभ्यस्त है, अर्थात ये भौतिकतावादी होंगे ऐसा लग रहा है। लेकिन राजा रहते हुए भी कोई महान भक्त बन सकता है। अच्छा एक बात देखिए, भगवान कृष्ण ने गीता का ज्ञान किसको कहा? अर्जुन को। वह एक गृहस्थ है, और गीता का ज्ञान करने वाले कौन है? गृहस्थ हैं।
तो भगवान ने इस बात को इसीलिए कहा कि कर्मणे विसंसिद्धिं आस्थिता जनकादयः लोक संग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुम अर्हसि। कि तुम ये जान लो कि जो जनक इत्यादि राजा हैं, इन्होंने गृहस्थ रहते हुए, राजा रहते हुए भी भगवत प्राप्ति किया, संसिद्धि को प्राप्त किया है। इसलिए तुम भी लोक संग्रह के लिए इस प्रकार से कार्य करो, कार्य का त्याग मत करो। तो जो कार्य का त्याग नहीं किया वो महान भक्त नहीं होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। वो महान भक्त हो सकता है। श्री भक्ति विनोद ठाकुर, आप जानते हैं, और श्री व्यास देव, देखिए इनका भी पुत्र है, वो भी गृहस्थ। तो सब लोग क्या है, गृहस्थ भी हो सकते हैं ऐसे। ऐसा नहीं कि अपना घर छोड़ो, घर द्वार चलो हरिद्वार। हरिद्वार जाके आप नहीं महान भक्त बन जाएंगे। ऐसे तो मछुआरा जो है हमेशा मछली गंगा में ही नहाता रहता है मछली पकड़ने के लिए, वो तो महान भक्त नहीं बन जाता। तो महान भक्त श्रवण के द्वारा बनेंगे। ठीक है। ऊपर ऊपर से महाराज परीक्षित और सुखदेव गोस्वामी में विरोधाभास दिख सकता है, लेकिन मूलतः दोनों ही भगवान के अनन्य शुद्ध भक्त थे। जब ऐसे भक्त इकट्ठे जुटते हैं तो उनके पास भगवान की महिमा चर्चा करने या भक्ति योग के अतिरिक्त अन्य कोई विषय नहीं रखता। बिल्कुल स्पष्ट है। भगवत गीता में भी जब भगवान तथा उनके भक्त अर्जुन के बीच वार्ता हुई तो भक्ति योग के अतिरिक्त तो कोई दूसरी चर्चा नहीं हो सकती थी। तो आप कहेंगे प्रभु जी, अच्छा थोड़ा ये समझ लेते हैं, फिर भी संसारी विद्वान अपने अपने तरीके से सोच सकते हैं। तो आप यहाँ कहेंगे प्रभुपाद जी तो लिख रहे हैं कि जब वहां पे भगवान ने कहा अर्जुन से तो वहां पे केवल भक्ति योग के बारे में, जबकि वहां ज्ञान योग कर्म योग सब कुछ तो बताया ना। लेकिन सब कुछ बताने के बाद उसका पर्यवसान कहाँ किया? छठे अध्याय के बाद भगवान ने क्लियर कर दिया। सातवां अध्याय जैसे ही आया उन्होंने तुरंत कह दिया कि मुझ में चित्त लगाओ, मुझ में चित्त लगाओ, तब तुम मुझे पूरा जान सकते हो। और छठे अध्याय के अंत में उन्होंने कह दिया 6.47, उन्होंने क्या कहा कि जो योगी हैं सभी प्रकार के, यानी कर्म योगी, ध्यान योगी, ज्ञान योगी, जितने भी हैं, उन सभी योगियों में भक्त योगी श्रेष्ठ है। यानी जो श्रवण कीर्तन में लगा रहता है, जिसके स्मरण इत्यादि मैं चलता रहता हूँ, यानी योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मनः श्रद्धावान यो भजते मां सामे युक्त तमो मत। तो वो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ होता है, यानी भक्ति योगी, जो हमेशा मन में मेरा ही स्मरण करता रहता, मत गतीन अंतरात्मना, वही श्रेष्ठ होता है। तो इसीलिए इसको हटा के तो भगवान ने सातवां अध्याय आते ही तुरंत भक्ति योग की स्थापना करना शुरू किया कि मयि आसक्त मनः पार्थ योगम युञ्जन मते आश्रय, यानी योगम युञ्जन मत आश्रय, मेरा ही आश्रय लेकर करो। तो जब इस प्रकार से मैं आसक्त मन पार्थ, जब मुझ में आसक्त हो जाओगे तो इसका फायदा क्या हो गया कि जो समग्रम, यानी असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यचित्तश्रेणो, तो असंशयम यानी बिना संशय कि तुम मुझे पूरा रूप में जान जाओगे, वो सुनो। तो भगवान में अगर हम चित्त लगाते हैं तभी तो जान पाएंगे। अब जिसका चित्त भगवान में लगा नहीं, वो कहता है कि मुझे भगवान के बारे में समझ में नहीं आता। अब भगवान कह रहे मेरे बारे में तभी समझ पाओगे कि जब मुझ में आसक्त मन होगा तुम्हारा। विरोधाभास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लोग कहते हैं मैं नहीं समझ पा रहा हूँ रासलीला ऐसे कैसे है। अरे भाई, आप नहीं समझ पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर आप समझ जाएंगे तो भगवान की बात का खंडन हो जाएगा। तो आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप चिल्ला रहे हैं, कहीं फेसबुक पे चिल्ला रहे हैं, कहीं न्यूज एंकर बन के आप चिल्ला रहे हैं, मीडिया में जाके चिल्ला रहे हैं, ये अच्छी ही बात है कि भगवान की बात का खंडन नहीं हो रहा है। आपको समझ में नहीं आ सकता, भक्तों को केवल समझ में आता है। तो ये फिर 12वां अध्याय जाते जाते पूरा भक्ति योग के बारे में बता देते हैं। श्री जीव गोस्वामी के मतानुसार
वह आसक्ति शब्द के बाद च शब्द का प्रयोग यह बताता है कि सुखदेव गोस्वामी तथा महाराज परीक्षित दोनों ही पहले से ही एक कोटि के थे। यद्यपि उनमें से एक गुरु की भूमिका निभा रहा था और दूसरा शिष्य की। इसकी व्याख्या च शब्द के मैंने कर दिया है। चूंकि भगवान कृष्ण ही कथाओं के केंद्र हैं, अतएव वासुदेव परायण शब्द वासुदेव के भक्त को सामान्य लक्ष्य के तौर पर सूचित करता है। यानी वासुदेव से क्या सूचित होता है? भगवान कृष्ण ही सूचित होते हैं। ये भी हमने बता दिया है। यद्यपि वहां पर अन्य अनेक लोग एकत्रित थे जहां महाराज परीक्षित उपवास कर रहे थे, लेकिन सहज निष्कर्ष यह निकलता है कि वहां पर कृष्ण के महिमा गायन के अतिरिक्त अन्य कोई चर्चा नहीं हुई, क्योंकि प्रमुख वक्ता सुखदेव गोस्वामी थे और प्रमुख श्रोता महाराज परीक्षित थे। तो जहाँ पे प्रमुख श्रोता और प्रमुख वक्ता दोनों क्या है? महाभागवत है, तो भला वहां अन्य बातें कैसे हो सकती हैं? क्योंकि अन्य लोगों की बात जैसे स्वभाव होता है, कुछ और बातें कर लो, हाँ हाँ ऐसी बातें। लेकिन जो मुख्य श्रोता है वही है, तो वह क्या कहेगा? अरे शांत रहो, सुनने दो, हम यहाँ क्या सुनने के लिए बैठे हैं। तो यहाँ निष्कर्ष यह निकल जाता है कि केवल बातें हुई है तो कृष्ण की। तो अतः आप हमसे कहिए, आगे भी जो कथा हुई है वो कहिए, ये कहने का भाव है। अतएव भगवान के दो प्रमुख भक्तों के बीच कहे तथा सुने जाने के कारण श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्ण के महिमा गायन के ही निमित्त है। ठीक है, स्पष्ट है। अच्छा, एक कुछ कल छूट गया था, थोड़ा सा मैं एक बार पढ़ देता हूँ कल वाले श्लोक में। मेरी भी ध्यान से निकल गया, आप लोगों के। प्रभुपाद जी ने एक नोट दिया है, 50 वर्ष पूर्व तक भी सभी भारतीयों की सामाजिक संरचना इस प्रकार से सुव्यवस्थित बनाई गई थी कि लोग ऐसा साहित्य नहीं पढ़ा करते थे जो भगवान के कार्यकलापों से जुड़ा ना हो। यानी 50 वर्ष पहले, अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है, लोग ऐसी बुक्स इत्यादि नहीं पढ़ते थे जिसमें भगवान के बारे में ना हो। कहने का भाव ये है, वे ऐसा नाटक नहीं खेलते थे जो भगवान से संबंधित ना हो। वे ऐसे मेले या उत्सव का आयोजन भी नहीं करते थे जो ईश्वर से संबंधित न हो। न ही वे ऐसे स्थानों में जाते थे जो तीर्थ स्थल न हो तथा भगवान की लीलाओं से पवित्र न हुआ हो। यानी जहाँ भगवान लीलाएं किए गए इत्यादि इत्यादि ऐसी जगहों पे वे जाते थे। इसीलिए देहात का सामान्य व्यक्ति तक रामायण, महाभारत, गीता तथा भागवत के बारे में अपनी बचपन से ही चर्चाएं करने लगता था। तो पहले लोगों को बचपन से ज्ञान हो जाता था, क्योंकि सारे उनके क्रियाकलाप में भगवान होते थे। किंतु कलयुग के प्रभाव से वे सब कुकरों शोकरों की सभ्यता को प्राप्त हो चुके हैं और दिव्य ज्ञान की परवाह किए बिना रोटी कमाने के लिए श्रम करते रहते हैं। ठीक है, स्पष्ट है। तो इसमें ज्यादा व्याख्या की आवश्यकता नहीं है। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा, आज हम यहीं पे विराम लेंगे, और किसी के कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं, या कोई नया पॉइंट है तो बता भी सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता प्रभु जी। जी, मेरा पहला चैप्टर छूट गया था, तो फिर मैंने कुछ सेल्फ रीडिंग करनी शुरू की थी। तो जाहिर सी बात है कि कुछ चीजें नहीं समझ में आती हैं। तो उसमें एक वर्ड था जन्मादस, मतलब 8वां, फर्स्ट चैप्टर का 8वां श्लोक, 8वां या 9वां ही था ऐसा। तो उसमें जन्मादस्य का मतलब क्या होता है प्रभु जी? कि वो जन्मादस्य जन्म। का अर्थ होता है जिनसे, वह भगवान जिनसे हर ब्रह्मांड की हर वस्तु, इवन ब्रह्मांड भी, यानी सब कुछ जन्म लेता है। आदि, जन्म आदस्य, यानी आदि, आदि में होता है पालन और संहार। यानी उन्हीं भगवान के द्वारा पालन भी किया जाता है, उन्हीं के द्वारा संहार भी कर दिया जाता है। ठीक है, तो जन्म आदस्य का ये अर्थ होता है। जी हरे जी। कृष्ण जी। हरे कृष्ण। और कोई किसी का? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, हमको एक प्रभु जी बोल रहे थे कि आप लोग हरे कृष्ण बोलते हैं, तो कृष्ण आगे काहे बोलते हैं, राम काहे नहीं आगे बोलते हैं? क्या करेंगे माता जी, उनको बोलिए कि उनको ऐसा क्यों लग रहा है कि हम गलत बोल रहे हैं। उनको ऐसा क्यों लग तो रहा है? हमको
अगर हम बोल रहे पता हैं नहीं प्रभु जी पर। मतलब हम सही बोल रहे हैं, उनको ये समझना चाहिए ना। आपको मैं दिखाता हूँ क्यों बोलते हैं। सनत कुमार संहिता, सनत कुमार संहिता में कहा गया है कि पहले क्या बोलना है। अब आप लोग ध्यान से सुन लीजिए और जाके लोगों को समझाइएगा। हरे कृष्ण दुरारुतो कृष्ण तादृक् तथा हरे, हरे राम तथा राम तथा तादृक् हरे पुनः। यानी पहले क्या आएगा, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, यानी 2 बार कृष्ण आएगा। जी प्रभु। द्विआवृत्तो, इसकी आवृत्ति 2 बार होगी, किसकी, कृष्ण। फिर से कृष्ण की 2 बार आवृत्ति होगी, यानी हरे कृष्ण, फिर से कृष्ण कृष्ण आएगा। उसके बाद तादृक तथा हरे, उसके बाद फिर हरे 2 बार आएगा, यानी हरे हरे। तो पहला लाइन क्या बन गया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अब दूसरा लाइन करें, फिर क्या आना चाहिए, हरे राम तथा तादृक हरे पुनः। यानी 2 बार हरे राम आएगा, फिर उसके बाद 2 बार राम आएगा, और पुनः फिर उसके बाद 2 बार हरे आएगा। तो ऐसा सनत कुमार संहिता में कहा गया है, क्रम यही है। हरे कृष्ण द्विरार्दितो कृष्ण तादृक् तथा हरे, हरे राम तथा राम तथा तादृक् हरे पुनः। ऐसा वहां पे क्रम दिया गया है, इसलिए हम करते हैं। ठीक है माता जी, आप अब उन प्रभु जी को बता दीजिए। जी प्रभु जी। हाँ, शास्त्र में लिखा है इसलिए करते हैं, कोई हम मनमानी नहीं करते हैं जी। और किसी का कुछ। प्रभु जी, इसको क्या हम लोग को स्क्रीनशॉट या फॉर्म में मिल सकता है, ये हम लोग रखे रहे प्रमाण की तरह, क्योंकि इतना मेमोरी साथ नहीं है। जी मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, श्लोक शेयर कर दूंगा। जी जी। हरे कृष्णा। और किसी को कुछ। चलिए ठीक है, नहीं किसी का कुछ है तो उम्मीद करते हैं आपको सब समझ में आ रहा है। तो आज चलेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय जय श्रील व्यास जय हरे जय वैष्णव की जय। श्री कृष्णा श्री राम। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। नमस्कार प्रभु जी।